ओम रामाय हि अवसर मंगल परमा सुनि रहस्योर निवास शोभत लखि विधु बढ़त जना बारिद बीच बिलास। लखन श्री रामचंद्र की जय। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास शोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। श्री राम चौकी चारु सुमित्रापुरी मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु प्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों की बहुत प्रकार की अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरी आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दिया। पूजी ग्राम देव सुर नांगा कहो बहुरी देन बलि भागा। जहि विधि होय राम कल्याणो देहु दया करिसु वरदानो। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वह वरदान दीजिए। गावहि मंगल कुकल बैनी विबुधनी मृग शावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री राम राम राज अभिषेक सुनहि हर्षि नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वारे आए पद नावहि माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दिए घर आने सूरह भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहत बहुरी बोले राम कमल कर जूरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति पठे काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही है था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु भयो पुनीत आजो यह गेहु। आय सुदे
आयसु होय सुकरौ गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह सान बचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस। राम कस कहे तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम में सने हुए वचनों को सुन करके मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राउ। भूप सजो अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हि जुबराजु। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहो सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू। गुरु सुख दिए राय पहि गए, राम हृदय अस विस्मय भयउ। हे राम जी, आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भूजन शयन केल लरकाई। करन वेद उपबीत ब्याह, संग संग सब भाई उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कान छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए हैं। विमल बांस यह अनुचित एकु, बांधव विवाह बढ़े अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरओ भगत मन के कुटलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता को हर लेता है। श्री राम तहि अवसर आए, लखन मगन प्रेम आनंद। सनमान प्रिय बचन कहे, रघुकुल के रवचंद। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।